राधे राधे भक्तों, क्या आप हर सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं? अगर हाँ, तो आज की ये कथा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि सूर्य को जल देना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, ये वो क्षण होता है जहां से आपका भाग्य हर दिन नई दिशा लेता है। शास्त्रों में लिखा है, सूर्य को जल चढ़ाते समय अगर मन, मंत्र और समय तीनों में से एक भी गड़बड़ हो जाए तो फल उल्टा भी हो सकता है। प्यारे भक्तों, पुराने जमाने में लोग सूरज को देखकर केवल रोशनी नहीं मांगते थे, वो उससे अपने जीवन का रास्ता पूछते थे। इसीलिए कुछ लोग रोज सूर्य को जल देते हैं, फिर भी उनकी परेशानियां कम नहीं होती, क्योंकि जल तो चढ़ाया जाता है पर अर्थ भूल जाता है। आज की ये कथा डराने के लिए नहीं है, ये कथा समझाने के लिए है, क्योंकि इस कथा में बताया गया है सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय वो 3 मंत्र जिनका जिक्र हर कोई करता है, लेकिन अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए प्रेम से सुनिए, श्रद्धा से सुनिए और अंत तक सुनिए। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि मनुष्यों की सांसों में बसता था, जब सूरज उगता था तो लोग केवल रोशनी नहीं देखते थे बल्कि उसे साक्षात देवता मानकर नतमस्तक हो जाते थे। गंगा के तट पर बसा था एक छोटा सा गांव प्रभासपुर। इस गांव की सुबह बाकी गांवों से अलग होती थी। जैसे ही आकाश के पूर्वी कोने में हल्की लालिमा फैलती, पूरा गांव शांत हो जाता। कोई शोर नहीं, कोई बात नहीं, बस लोग जल से भरे तांबे के लोटे लेकर नदी की ओर बढ़ते। इसी गांव में रहता था एक युवक आर्यव्रत। गरीब था पर स्वाभिमानी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत सूखे रहते, माता रोगी रहती और पिता वर्षों पहले संसार छोड़ चुके थे। फिर भी आर्यव्रत हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता। उस दिन भी वो गंगा किनारे पहुंचा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हवा में ठंडक थी और जल की सतह पर हल्की धुंध तैर रही थी। आर्यव्रत ने जैसे ही जल अपने लोटे में भरा, तभी उसने देखा नदी के किनारे एक बहुत वृद्ध ब्राह्मण बैठे थे। केस पूरी तरह सफेद, आंखें तेज और मुख पर ऐसी शांति जैसे समय भी उनके सामने रुक जाए। ब्राह्मण ने आर्यव्रत को देखा और मंद स्वर में कहा, वत्स, क्या तुम प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करते हो? आर्यव्रत ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, पर मुझे केवल इतना सिखाया गया है कि जल चढ़ा दो, बस। ब्राह्मण मुस्कुराए। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें करुणा भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने कहा, सूर्य को जल बिना मंत्र के चढ़ाना दीपक बिना बाती के समान है। प्रकाश तो होगा पर शक्ति नहीं। आर्यव्रत चौंक गया। तो क्या मंत्र इतना आवश्यक है? ब्राह्मण ने आकाश की ओर देखा, जहां सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ रही थी। उन्होंने कहा, सूर्य केवल ग्रह नहीं है वत्स, वह साक्षात जीवन है और जीवन से बात करने के लिए शब्द चाहिए, मंत्र। फिर उन्होंने धीरे धीरे 3 उंगलियां उठाई। सूर्य को जल चढ़ाते समय यदि ये 3 मंत्र जप लिए जाए तो भाग्य की जमी हुई धारा भी पिघलने लगती है। आर्यव्रत की सांसें थम गई। उसने कभी किसी को ऐसा कहते नहीं सुना था। पर महाराज, उसने डरते हुए कहा, ऐसे मंत्र तो केवल बड़े तपस्वियों को आते होंगे। ब्राह्मण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मंत्र योग्यता नहीं देखता वत्स, वह श्रद्धा देखता है। तभी अचानक हवा तेज हो गई। नदी की सतह पर लहरें उठने लगीं। सूर्य की किरणें और तेज हो गईं, जैसे कुछ होने वाला हो। ब्राह्मण ने कहा, ध्यान से सुनो, पहला मंत्र तब जपा जाता है जब जल सूर्य की ओर उठाया जाए। उन्होंने मंत्र उच्चारित नहीं किया, केवल कहा, आज नहीं, आज केवल जान लो कि मंत्र क्या कर सकता है। इतना कहकर उन्होंने आर्यव्रत से कहा, क्या तुम जानते हो प्रभासपुर में पिछले 7 वर्षों से अकाल क्यों है? आर्यव्रत ने सिर हिला दिया। नहीं महाराज। ब्राह्मण ने गहरी सांस ली। क्योंकि लोगों ने सूर्य को जल देना तो जारी रखा पर उसका अर्थ भूल गए। इतना कहकर वे उठे। उनके उठते ही धुंध हट गई, हवा शांत हो गई। आर्यव्रत ने जैसे ही पलटकर देखा, ब्राह्मण वहां नहीं थे, केवल उसके हाथ में भरा जल और उसके मन में उठता एक प्रश्न, अगर मंत्र इतने शक्तिशाली हैं
तो वे 3 मंत्र कौन से हैं और उन्हें जपने से क्या बदल सकता है? उसी क्षण सूर्य पूरी तरह निकल आया और आर्यव्रत को ऐसा लगा जैसे सूर्य उसे देख रहा हो। सूर्य पूरी तरह निकल चुका था। उसकी किरणें गंगा के जल पर पड़कर जैसे स्वर्ण की रेखाएं बना रही थी। आर्यव्रत वही खड़ा रहा, हाथ में जल से भरा लोटा, मन में असंख्य प्रश्न। ब्राह्मण के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मंत्र योग्यता नहीं, श्रद्धा देखता है। उस दिन पहली बार आर्यव्रत ने जल सूर्य को नहीं चढ़ाया। वह लौट आया भारी मन के साथ। गांव पहुंचा तो देखा उसकी माता फिर तेज बुखार में तप रही थी। घर में अन्न का दाना तक शेष नहीं था। खेत सूखे पड़े थे और साहूकार की धमकी अलग। उस रात आर्यव्रत सो नहीं सका। आधी रात के बाद जब आकाश में तारे भी मध्यम पड़ने लगे, तभी उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण थे, पर इस बार उनका रूप तेजस्वी था। पीछे सूर्य का प्रकाश मंडरा रहा था। ब्राह्मण ने कहा, वत्स, समय आ गया है। आर्यव्रत ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, आप कौन हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए। नाम जानना आवश्यक नहीं, कार्य जानना आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा, कल प्रातः जब सूर्य की पहली किरण जल को स्पर्श करे, तब जल अर्पित करते समय पहला मंत्र जपना। आर्यव्रत की धड़कन तेज हो गई। कौन सा मंत्र महाराज? ब्राह्मण ने स्पष्ट कहा, सूर्याय नमः। इतना कहकर उन्होंने चेतावनी दी। पर ध्यान रहे, ये मंत्र केवल शब्द नहीं, इसे बोलते समय मन में 3 भाव होने चाहिए, कृतज्ञता, विश्वास और संयम। नींद टूट गई। आर्यव्रत उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर मन में अजीब सी शांति थी। वह बिना देर किए गंगा की ओर चल पड़ा। आकाश अभी नीला नहीं हुआ था। पूरा वातावरण मौन में डूबा था। उसने तांबे का लोटा भरा, हृदय पर हाथ रखा और जैसे ही सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ी, उसने धीमे स्वर में कहा, सूर्याय नमः। उस क्षण कुछ हुआ। हवा ठहर गई, नदी की लहरें शांत हो गई और आर्यव्रत को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। उसने मंत्र दूसरी बार नहीं जपा, केवल जल अर्पित किया। जब वह घर लौटा तो जो देखा उस पर उसे स्वयं विश्वास नहीं हुआ। माता का बुखार उतर चुका था। चेहरे पर वर्षों बाद हल्की लालिमा लौटी थी। माता ने कहा, पुत्र, आज मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा हो। उसी दिन दोपहर को एक अजनबी किसान आया और बोला, तुम्हारे खेत की मिट्टी में आज नमी दिखी है। अजीब है, आसपास कहीं बारिश नहीं हुई। आर्यव्रत कुछ नहीं बोला। उसका हृदय समझ चुका था, पहला मंत्र अपना कार्य दिखा चुका है। पर कहानी यही नहीं रुकी। तीसरे दिन गांव में एक घटना घटी। साहूकार, जो वर्षों से गांव को लूटता आ रहा था, अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। वैद्य बुलाए गए, पर कोई लाभ नहीं। उसी रात वही वृद्ध ब्राह्मण फिर स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, वत्स, पहला मंत्र जीवन की बाधा हटाता है, पर भाग्य बदलने के लिए दूसरा आवश्यक है। आर्यव्रत ने पूछा, दूसरा मंत्र कौन सा है? ब्राह्मण ने कहा, जब जल अर्पण कर चुके हो और हथेलियां जोड़कर सूर्य को नमन करो, तब जपना। उन्होंने शब्द स्पष्ट किए, आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस मंत्र को जपते समय कोई इच्छा मत मांगना, केवल स्वयं को सूर्य के समर्पित कर देना। इतना कहकर ब्राह्मण अदृश्य हो गए। आर्यव्रत समझ गया, यह साधारण कथा नहीं है, यह परीक्षा है। अगली सुबह वो फिर गंगा पहुंचा। पहले मंत्र के साथ जल अर्पित किया, फिर आंखें बंद कर दूसरे मंत्र का जप किया और उसी क्षण सूर्य की किरणें असामान्य रूप से तेज हो गईं। आर्यव्रत के मन में एक चित्र उभरा। गांव, खेत, लोग, सब कुछ बदलता हुआ। पर तभी अचानक उसके कानों में गूंजती हुई आवाज आई, तीसरा मंत्र सबसे खतरनाक है और सबसे शक्तिशाली भी। आर्यव्रत की आंखें खुल गईं। तीसरा मंत्र, वह क्या करेगा और क्या हर कोई उसे जप सकता है? सूर्य ऊपर चढ़ चुका था और आर्यव्रत जान चुका था। सूर्य अब आकाश के मध्य की ओर बढ़ रहा था, पर आर्यव्रत का मन शांत नहीं था। तीसरा मंत्र सबसे खतरनाक है, यह वाक्य उसके भीतर बार बार गूंज रहा था।
उस दिन वह पूरे गांव में घूमता रहा। लोगों की आंखों में उसने कुछ बदला हुआ देखा। कहीं आशा थी, कहीं भय। साहूकार का घर बंद पड़ा था। उसके आंगन में वर्षों से गूंजने वाली कठोर आवाजें अब मौन थी। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा यह दैवी प्रकोप है। रात गहरी हो चुकी थी। आकाश बादलों से घिर गया था, जबकि बरसात का समय नहीं था। आर्यव्रत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी अचानक तेज प्रकाश हुआ। ऐसा प्रकाश जैसे बिजली गिरी हो। वही वृद्ध ब्राह्मण सामने खड़े थे, पर इस बार उनका स्वर कठोर था। उन्होंने कहा, वत्स, तीसरा मंत्र सबके लिए नहीं होता। आर्यव्रत ने सिर झुका लिया। महाराज, यदि ये अनुचित है तो मैं नहीं जपूंगा। ब्राह्मण की आंखों में संतोष झलका। यही पहली शर्त है। उन्होंने कहा, तीसरा मंत्र केवल वही जप सकता है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सूर्य से प्रार्थना करे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह मंत्र तभी जपा जाता है जब सूर्य पूरी तरह निकल चुका हो और छाया सीधे पैरों के नीचे आ जाए। आर्यव्रत ध्यान से सुन रहा था। ब्राह्मण बोले, उस समय जल नहीं चढ़ाया जाता, केवल हाथ जोड़कर हृदय से सूर्य की ओर देखा जाता है। फिर उन्होंने मंत्र बताया, घृणी सूर्य आदित्य। मंत्र छोटा था, पर उसके शब्द भारी थे। ब्राह्मण ने चेतावनी दी, इसे जपते समय यदि मन में अहंकार आया तो वरदान नहीं, परीक्षा मिलेगी। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अगले दिन दोपहर का समय था। सूर्य सिर के ठीक ऊपर था। गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। साहूकार जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसके परिजन रो रहे थे। वही साहूकार जिसने कभी किसी की दया नहीं की थी। लोगों ने आर्यव्रत की ओर देखा। किसी ने कहा, तू ही कुछ कर सकता है। आर्यव्रत का मन कांप गया। उसने कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझा था, पर तभी उसे ब्राह्मण के शब्द याद आए, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। वो आगे बढ़ा, सूर्य की ओर देखा, हाथ जोड़े। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी, केवल मन में कहा, यदि सूर्य जीवन है तो यह जीवन भी उसी का है। फिर उसने मंत्र जपा, घृणी सूर्य आदित्य। एक बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार जपते ही तेज हवा चली। पीपल के पत्ते जोर से हिले। साहूकार की छाती तेजी से उठी। उसकी आंखें खुल गईं। भीड़ सन्न रह गई। कुछ देर बाद साहूकार बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, मैंने जीवन में पहली बार सूर्य को देखा है। उस दिन साहूकार ने अपने सारे कर्ज माफ कर दिए। सूखे खेतों में पानी छोड़ा गया। गांव में वर्षों बाद हंसी लौटी। पर आर्यव्रत जानता था यह अंत नहीं है। उस रात ब्राह्मण अंतिम बार स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, वत्स, अब तुम्हें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं मंत्र बन चुके हो। सुबह जब आर्यव्रत उठा तो उसने सूर्य को देखा। अब वो केवल आकाश का पिंड नहीं था, वह साक्षी था मानव के भाव का। और तभी आर्यव्रत समझ गया, सूर्य को जल चढ़ाते समय जपे गए ये 3 मंत्र केवल शब्द नहीं थे, वे मनुष्य को मनुष्य बनाने का मार्ग थे। सुबह हुई। सूर्य रोज की तरह ही उगा था, पर प्रभासपुर के लोगों को ऐसा लगा जैसे आज उसकी रोशनी कुछ अलग है। आर्यव्रत नदी किनारे नहीं गया। उस दिन उसने पहली बार सूर्य को अपने आंगन से ही देखा। हाथ जोड़कर मौन में गांव के लोग उसके पास आने लगे। कोई पूछता, क्या अब हमें भी वे मंत्र सिखाओगे? कोई कहता, क्या हर दुख का इलाज उसी में है? आर्यव्रत किसी को तुरंत उत्तर नहीं देता, वह केवल मुस्कुराता। फिर एक दिन उसने गांव के बच्चों को बुलाया, पीपल के नीचे बैठाकर कहा, सूर्य को जल चढ़ाना कर्म है, मंत्र भावना है, और भावना के बिना कर्म सूखा होता है। उसने तीनों मंत्र सबको सिखाए, पर साथ में चेतावनी भी दी। पहला मंत्र जीवन की बाधा हटाता है, दूसरा मन को सही दिशा देता है, तीसरा अहंकार को जलाता है। समय बीतता गया, प्रभासपुर बदल गया। लोग अब सूर्य को केवल आदत से नहीं, समझ से नमन करने लगे। आर्यव्रत स्वयं कभी प्रसिद्ध नहीं हुआ। वह न तो पुजारी बना, न कोई महात्मा। वह वही रहा, एक साधारण मनुष्य। पर वर्षों बाद
जब उसके बाल भी सफेद हो चले थे, एक सुबह वो गंगा किनारे पहुंचा। वही स्थान, वही समय। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा, तो मैं दिल से कहता हूं आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और